बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि खजूर का पेड़ काफी बड़ा अर्थात लंबा होता है, परंतु इतना लंबा होने के बावजूद भी वह ना ही किसी को छाया देता है और फल इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि उन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसी तरह यदि आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। अर्थ कबीर साहब संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि अरे जी, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो काल के मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। जो उग्या सो आथ में, फूलिया सो कुमलाही। जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। हाड़ जलै ज्यों लाकड़ी, केस जलै ज्यों घास। सब तन जलता देखकर भया कबीर उदास। अर्थ यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर साहेब का मन उदासी से भर जाता है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जात। एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीर कहाँ गर्बियो, काल गहे करकेस। ना जाने कहाँ मारसी, कै घर कै परदेस। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहां पर तुझे मार डाले। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई। बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरझा मन। कहे कबीर चेत्या नहीं, अझू सो पहला दिन। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझकर न सुलझ पाया। अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। सद्गुरु यही बात समझाते हैं। हिंदू कहें मोही राम पियारा, तुर्क कहें रहमाना। आपस में दो लड़ीडी मुए, मरम न को जाना। अर्थ कबीर साहेब कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया।
कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से बै। अर्थ, इस संसार में आकर कबीर साहेब अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता, वैसे यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। अति भला न बोलना, अति भली न चूप, अति भला न बरसना, अति भली न धूप। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, वैसे ही न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, है ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। दोष पराए देखकर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहें दो म्यान। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, तो आए फल होए। अर्थ, कबीर साहेब कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, फिर भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा।